बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परियों की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है परों का जादू। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब पूरे संसार में कोई भी रंग नहीं था। सभी वस्तुएं काली या सफ़ेद थीं। यहाँ तक कि फूल पौधे, तितलियाँ, पक्षी सभी काले और सफ़ेद ही थे। धरती से बहुत दूर एक अन्य लोक में परियों ने अपना घर बनाया हुआ था। वे बहुत सुंदर थीं। उनकी राजकुमारी का नाम स्वीटी था। 7 परियां स्वीटी की पक्की सहेलियां थीं। वे सभी हर दम उसके साथ रहती, साथ खाती पीती और साथ ही हंसती खेलती थीं। स्वीटी बहुत सुंदर थी। उसकी सफ़ेद पोशाक पर जड़े हुए छोटे छोटे सितारे, एक कांच के समान चमकीले पंख उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। परियों की रानी उससे अत्यधिक प्रेम करती थी। उसके महल की दीवारों में हीरे मोती जड़े हुए थे। उनकी चमक देखते ही बनती थी। एक दिन किसी ग्रह से एक अत्यंत सुंदर पक्षी उड़ता हुआ आया और दूधिया प्रकाश बिखेरते हुए हीरे मोतियों से सुसज्जित महल में आकर स्वीटी के कक्ष में जा घुसा। स्वीटी ने जब उस अद्भुत पक्षी को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने और उसकी सखियों ने ऐसा पक्षी पहले कभी नहीं देखा था। उस अद्भुत पक्षी के शरीर पर भिन्न भिन्न रंग चमक रहे थे। वह उड़कर स्वीटी के पास आकर बैठ गया। स्वीटी ने उस पक्षी को प्यार से गले लगाया। तब वह पक्षी बोला, मैं मोर हूँ। मुझे मेरे राजा ने यहाँ भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं परियों के देश में जाकर वहाँ अपने रंगों की अनुपम छटा बिखराऊं। इस तरह मेरे रंग बिरंगे पंखों के जादू से आपका यह देश रंग बिरंगा हो जाएगा। अतः कृपा करके मुझे रानी परी के पास ले चलिए। ये कहकर मोर चुप हो गया। स्वीटी ने मोर को प्यार से अपनी गोद में उठाया और उसे परियों की रानी के पास ले गई। जब परियों की रानी ने स्वीटी को उस अद्भुत पक्षी के साथ आते हुए देखा तो वह बोली, अरे ये पक्षी कितना सुंदर है। कहाँ से आया और ये यहाँ क्या कर रहा है? परियों की रानी की बात सुनकर मोर बोला, महारानी, मैं रंग देश का राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे एक रंग बिरंगे पक्षी के रूप में यहाँ भेजा है। मैंने अपने देश के सारे सुंदर रंगों को अपने पंखों में समेट लिया है। मैं ये सभी रंग यहाँ बिखेर कर आपके लोक को भी रंग बिरंगा बना दूंगा। मोर का यह उत्तर सुनकर परियों की रानी सहित सभी परियां खुशी से नाचने लगीं। उन्हें नाचता देखकर मोर ने भी अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उसके पंखों में से रंग निकल कर बिखरने लगे और देखते ही देखते सारा परीलोक भिन्न भिन्न रंगों से सरोबार हो गया। अब वहाँ कुछ भी काला और सफ़ेद ही नहीं था। हर वस्तु किसी न किसी रंग में रंग गई थी। राजकुमारी स्वीटी की पोशाक भी सभी मुख्य रंगों से भर गई। अन्य परियों की पोशाकें भी अलग अलग रंगों की हो गईं। अब वे सभी पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थीं। इस खुशी में उन्होंने नाचना शुरू कर दिया और मोर को बार बार धन्यवाद दिया। मोर ने कहा, महारानी, मैंने आपको अपने बहुमूल्य रंग दिए, अतः अब आप भी मुझे इसके बदले में कुछ दीजिए। यह सुनकर परियों की रानी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ ज़रूर, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। मोर बोला, महारानी, जब आप नीचे झांक कर देखेंगी तो आपको एक अन्य नीला ग्रह दिखाई देगा। उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। मेरे पिता ने मुझे पृथ्वी पर भी रंग बिखेरने का आदेश दिया था, परंतु मैंने समस्त रंग आपके परीलोक में बिखेर दिए हैं। अतः अब मैं पृथ्वी पर रंग नहीं बिखेर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके देश की 7 रंग बिरंगी परियां जाकर पृथ्वी को रंग प्रदान करें। मोर की इस बात को सुनकर स्वीटी उदास होकर बोली, नहीं नहीं मित्र मोर, मैं अपनी इन 7 सखियों को कहीं नहीं भेज सकती। मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। यह सुनकर मोर बोला, आप चिंता न करें राजकुमारी। पृथ्वी पर रंग बिखरने के बाद आपकी 7 सखियां सूर्य देव के महल में रहने चली जाएंगी। आप वहां जाकर अपनी सखियों से जब भी जी चाहे तब मिल सकती हैं।
मैं आपको अपना एक पंख देता हूँ। जब भी आप अपनी सखियों से मिलना चाहें, इस पंख को पृथ्वी की ओर करके हिला दें। बस उसी समय आकाश में बादल घिर जाएंगे और धरती पर वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। वर्षा थमने के बाद आपकी सातों सखियां सूर्य के महल से इंद्रधनुष के रूप में बाहर निकल आएंगी। तब पृथ्वी से लेकर परीलोक तक उस इंद्रधनुष का एक पुल बन जाएगा, जिस पर चलकर आप अपने प्रिय सखियों से भेंट कर सकेंगी। मोर का यह सुझाव सुनकर स्वीटी बहुत खुश हुई और उसने अपनी सखियों को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी। तत्काल ही सातों परियां पृथ्वी पर जा पहुंची और देखते ही देखते पृथ्वी भी परीलोक की भांति रंगों से सरोबार हो उठी। तत्पश्चात सातों परियां मोर के कथनानुसार सूर्य के महल में रहने चली गईं। वहां पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने वहां स्वीटी को पहले से ही उनकी प्रतीक्षा करते देखा। वे सभी अपनी प्रिय सखी स्वीटी के साथ मिलकर नृत्य करने लगीं। उस दिन से जब भी वर्षा के बाद सूर्य चमकता है तो हमें सुंदर सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसी इंद्रधनुष पर चढ़कर सातों परियां अपनी प्रिय सखी राजकुमारी स्वीटी से मिलने जाती हैं। उन्हें जाता देखकर मोर बहुत खुश होता है और प्रसन्नतापूर्वक नाचता गाता है। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे। नमस्कार।